और मेरे भैंसुर क्या करते हैं, हमसे मारपीट करते हैं, गला पकड़ के मेरा माथा दीवार में टकराते हैं और बहुत मारते हैं हमको। आंखों के सामने मुझे 12:30 बजे रात को फ़ोन किया जाता है, मेरे पति फ़ोन करते हैं, वीडियो भेजते हैं, फ़ोटो भेजते हैं कि ये कुछ कर ले, खुद को मतलब मार ले, चाहे फांसी लगा ले। रात के 4 बजे कॉल करती हूँ, 2 बजे मेरी नींद खुलती है तो कॉल करती हूँ कि तुम ठीक हो ना, फ़ोन उठाओ। मैं इसे ये क्या कहते हैं, क्या करती हूँ, वॉइस SMS छोड़ती हूँ। हाँ, तुम मुझे कॉल करो अगर ये मेरा फ़ोन रिसीव नहीं करती है तो। सब कुछ ठीक चल रहा था, बस एक मेरी ननद है रूबी देवी, आती हैं वहाँ से, केरल से आती हैं, बोलती हैं मेरा पति जज है, तुम क्या कर पाओगी, कुछ नहीं कर पाओगी। उनके पति शायद जज के साथ में कुछ काम करते हैं केरल में, तो वो तुम कुछ नहीं कर पाओगी। और सही बात है, एक लगता है हम लोग में रिश्ता है, कहीं ना कहीं मुझे कोई सहारा मिल गया। माता रानी मुझे एक सहारा दे दी है, एक माँ दे दी है जो मुझे हर रास्ता चलने के लिए सिखा रही है। वो धमकी भी देते हैं कि मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगी, कुछ नहीं कर पाइएगा आप लोग, और जो होगा आपका ज़िंदगी बर्बाद हो, ऐसे ही भटकते रह जाओगी, तुमको न्याय नहीं मिलेगा। मैं बेचैन रहती हूँ। एक माँ की तरह परवाह करती है, एक माँ जैसे परवाह करती है अपनी बेटी के लिए, वही परवाह, वही प्रेम मुझे मैम के द्वारा मिला है। आपको प्रताड़ित भी किया जा रहा था हाँ, ससुराल वालों की तरफ से? हाँ, किचन में ताला लगा दिया गया। मेरी सास क्या की है, मोटर वगैरह जहाँ से पानी चलता है उस किचन में ताला लगाई हुई है। नमस्कार, मैं हूँ प्रीति और आप देख रहे हैं लाइव व्लॉग। हम अभी मौजूद हैं तेजस्वी आवास के पास और कहते हैं कि अगर आम लोगों को कोई दिक्कत आती है तो वो कानून का सहारा लेते हैं, लेकिन अगर वही कानून के रखवाले अगर उसी का गला घोटने लगे तो आखिर इंसान क्या करेगा। एक मामला है, एक पुलिस वाले हैं जिनकी शादी होती है, वो अपनी पत्नी को 4 महीना रखते हैं और उसके बाद वो क्या करते हैं, पहली पत्नी की होते हुए वो दूसरी शादी कर लेते हैं। सोचिए किस तरह से कानून की धज्जियाँ उड़ाती जा रही है। वो महिला हमारे साथ है, अब वो बताएंगे कि उनके साथ क्या हुआ है। बताइए आपके साथ क्या हुआ है। मेरी शादी होती है 31 जनवरी 2023 को बांका पुलिस लाइन में, ठीक है। वहाँ पे शादी होने के बाद फिर हम अपने ससुराल में जाते हैं और 3-4 मंथ तक रहते हैं, सब कुछ ठीक रहता है। और मेरे भैंसुर क्या करते हैं, हमसे मारपीट करते हैं, गला पकड़ के मेरा माथा दीवार में टकराते हैं और बहुत मारते हैं हमको। उस उत्पीड़न में फिर हम अपने घर जाते, इलाज कराते हैं और सब कोई फिर से माफ़ी मांगता है। मुझे घर बसाना था, इसी कारण हम दोबारा से उस घर में जाते हैं। घर में आपके पति पुलिस में हैं? हाँ, मेरे पति पुलिस में है, सिपाही हैं, धनंजय कुमार नाम है उनका। और मेरे भैंसुर भी पुलिस में है, ATS में सिपाही हैं। इको पार्क है ना ATS, उसी में सिपाही है वो। और वो बोलते हैं कि हम अपने पावर से सबको खरीद लेंगे। अच्छा। मेरा कुछ भी नहीं कोई बिगाड़ धमकी दी जा रही है आपको? हाँ, वो धमकी भी देते हैं कि मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगी, कुछ नहीं कर पाइएगा आप लोग, और जो होगा आपका ज़िंदगी बर्बाद हो, ऐसे ही भटकते रह जाओगी, तुमको न्याय नहीं मिलेगा। अच्छा, पहली पत्नी यानी आपके रहते हुए उन्होंने दूसरी शादी कर ली, कानून का कोई डर नहीं है उनको? नहीं, बोलते हैं कि डायरेक्ट वो झूठ पे झूठ हर जगह एक अलग टॉपिक लाते हैं खुद के बचाव के लिए। और अभी तक हवाई अड्डा थाना जान रहा है कि 2 शादी किया है, तभी वो मेरे पति वो दूसरी लड़की के घर पे रह रहे हैं, उस लड़की के साथ में रह रहे हैं। ये बात हम DSP सर को बोले हैं और SP सर को भी ये बात बोले कि सर मेरे पति जो है वो उस लड़की के घर पे रह रहे हैं सर, बताइए जब वो 2 शादी कर लिए तो ये गलत है सर, तो सर उसको गिरफ्तारी होना चाहिए सर 494 धारा के तहत। ये तो इनलीगल है मैडम, ये आप भी जानते हुए कि इनलीगल है। मेरे आंखों के सामने मुझे 12:30 बजे रात को फ़ोन किया जाता है, मेरे पति फ़ोन करते हैं, वीडियो भेजते हैं, फ़ोटो भेजते हैं कि ये कुछ कर ले, खुद को मतलब मार ले, चाहे फांसी लगा ले। वो सारे एविडेंस मेरे पास है। क्या आपको प्रताड़ित भी किया जा रहा था हाँ, ससुराल वालों की तरफ से? हाँ, किचन में ताला लगा दिया गया। मेरी सास क्या की है, मोटर वगैरह जहाँ से पानी चलता है उस किचन में ताला लगाई हुई है और सोचती है कि ये किसी भी तरह से चल ही जाए। क्या किया गया, लाइन कटवा दिया गया। तो मैं कैसे ना कैसे वहाँ पे रिचार्ज वगैरह करवाई, कैसे लाइन आएगा ये सब देखकर वहाँ पे लाइन लाई। राशन वगैरह है वो सब हटा दिया गया, सरफ पानी जो भी इंसान के लिए ज़रूरत होता है वो सब हटा दिया गया। तो मेरे मम्मी पापा भाई के द्वारा राशन पानी सब दिया गया। हम बोले कि हम यहीं रहेंगे, जब इन
मेरा शादी उनसे हुआ है, तो हम अपने इंसाफ के लिए लड़ाई लड़ेंगे। और दोनों फैमिली की रजामंदी से शादी हुई थी? हाँ, दोनों फैमिली की रजामंदी थी शुरुआत में। वो सारे फोटोग्राफ्स हैं मैडम मेरे पास, सब कुछ ठीक चल रहा था। बस एक मेरी ननद है रूबी देवी, आती हैं वहाँ से, केरल से आती हैं, बोलती हैं मेरा पति जज है, तुम क्या कर पाओगी? कुछ नहीं कर पाओगी। उनके पति शायद जज के साथ में कुछ काम करते हैं केरल में, तो वो तुम कुछ नहीं कर पाओगी। और ये पूरा मुझे गाली गलौज बेइज्जती बहुत तरह से हर चीज़ हर सिचुएशन पुलिस की तरफ से अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई आपके पुलिस पे, ये पति पे या ससुराल वालों के? FIR किया गया था, FIR किया गया, FIR ट्रू भी पाया गया, लेकिन उन लोगों की गिरफ्तारी नहीं हुई। यहाँ तक कि उन लोग का नाम भी हटा दिया गया, जबकि कोर्ट मैरिज दूसरी शादी करवाने में मेरी ननद खुद सिग्नेचर की हैं। बोलती हैं कि मेरा कुछ नहीं बिगड़ पाओगी, जाओ जो करना है कर लो। मेरी ननद का सिग्नेचर है, एक मेरी ननद की ननद है उनका सिग्नेचर है। ये लोग पहला शादी को जानते हुए दूसरा शादी करवाती हैं, और इन लोगों का कहना है कि हम पैसा से जो होगा ना सब खरीद लेंगे और तुम इंसाफ के लिए दौड़ते रह जाओगी, एक दिन तुम मर जाओगी, खुद से खुद को कुछ कर लोगी। इसी कारण मुझे ससुराल में रहने नहीं दिया जाता है। और वहाँ मेरी भाभी है, जो मेरे हस्बैंड की बहन है, वो मेरी भाभी, मुन्नी देवी नाम है उनका। अब क्या छिपाना, मुन्नी देवी नाम है उनका। तुम सही हो, अपने वो के लिए लड़। अगर हम अपने मायके रहते हैं तो वो क्या करती है, वहाँ पे टोन कसती हैं, प्रताड़ित मानसिक खाना वगैरह के लिए हर जगह पे, अरे इसका किस्मत तो बर्बाद हो गया, अरे मेरा भाई तो इसको नहीं रखेगा, हर टोन कसती है। तो वहाँ से हम अपने ससुराल में आए कि मुझे मतलब अच्छा से हम रह सके। कैसे भी उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के पास गई थी, तो उनके तरफ से क्या आश्वासन मिला, क्या कहा गया है? कहा गया है कि फ़ोन कर दिया जाएगा। सर आपकी बात सुनी? हाँ, मेरी बात सुनी, हमसे एप्लीकेशन लिए हैं और बोला कि हम DM के पास फ़ोन कर देंगे, DM के पास फ़ोन कर देंगे और फ़ोन किया जाएगा, आपके के लिए हो जाएगा, ये बोला गया है। मैम, आप ये केस देख रही हैं, आप किस तरह से इस केस को देखती हैं? क्या लगता है कि इंसाफ मिलेगा उनको? देखिए, इसको तो इंसाफ समझ लीजिए, तो अब कागजी प्रोसेस में बस कोर्ट के आदेश का इंतजार है। करीब करीब ये केस जीत चुकी है। 1 महीना से मैं इस केस को देख रही हूँ। अभी जितनी ये बहादुर आपको दिख रही है, उतनी बहादुर तो ये मेरे पास आई भी नहीं थी। एक बात बोलती थी, बेहोश होती थी, मैं इसे पानी पिला पिला कर इसका बयान लेती थी। तो सबसे बड़ी बात ये है कि आप देख ही रहे हैं कि हमारे पास आने के बाद ये कितना सशक्त हो गई है, अभी अपनी लड़ाई खुद भी लड़ सकती है। मैं इसके साथ बाका थाना भी गई थी, वहाँ SP ऑफिस गई थी, SP सर से DSP सर से मिल के वहाँ से इसका जो भी कागज़ डॉक्यूमेंट था सारा वहाँ से अरेंज करवा के मैं दरभंगा भेजवा दी थी। फिर वहाँ से DSP सर बोले कि मैम आपका चला गया है, आप वहाँ से अरेंज कर लें। फिर उसके बाद हम लोग कल ही गए हैं यहाँ दरभंगा, वहाँ भी जाकर केस देने में काफ़ी विलम्ब हो रहा था, कागज़ देने में। और उसके बाद बहुत मतलब होता है ना, कुछ अजीब सा लग रहा था, जैसे लग रहा था कि कुछ भी सही नहीं है, एक चक्रव्यूह घिरा हुआ है, इस तरह से लग रहा था कागज़ मिलने में। लेकिन मैम जो वहाँ के SP सर थे, वो मैम की बातों को सुने और हमारी मदद किए। वो मेरा एप्लीकेशन एक्सेप्ट किए और वहाँ पे अलाउ लिखे और मुझे वो सब कागज़ वगैरह मिल चुका है। और इस कारण मुझे डर भी लग रहा है कि वो कागज़ के कारण शायद मेरे हस्बैंड, मेरी सास, मेरे भैंसुर मुझे कुछ कर ना दे। ये डर भी आपको? ये थोड़ा बहुत डर है मुझे कि अगर मुझे कुछ ना कर दे। देखिए, ये आपका वीडियो तो लाइव चलेगा, मैं बता देती हूँ उन लोगों को जो आप इस वीडियो को देख रहे हैं कि अब इसका कागज़ इसके पास नहीं होगा। ये सारा कागज़ मैं अपने पास रखूंगी, क्योंकि ऐसे भी नारायणी शक्ति फाउंडेशन की ये बेटी बन चुकी है। 1 मंथ से मैं इसको देख रही हूँ, रात के 4 बजे कॉल करती हूँ, 2 बजे मेरी नींद खुलती है तो कॉल करती हूँ कि तुम ठीक हो ना, फ़ोन उठाओ। मैं इसे क्या कहते हैं, क्या करती हूँ, वॉइस SMS छोड़ती हूँ। हाँ, तो मुझे कॉल करो अगर ये मेरा फ़ोन रिसीव नहीं करती है तो। मैं बेचैन रहती हूँ। एक माँ की तरह परवाह करती है, एक माँ जैसे परवाह करती है अपनी बेटी के लिए, वही परवाह, वही प्रेम मुझे मैम के द्वारा मिला है। और सही बात है, एक लगता है हम लोग में रिश्ता है, कहीं ना कहीं मुझे कोई सहारा मिल गया। माता रानी मुझे एक सहारा दे दी है, एक माँ दे दी है, जो मुझे हर रास्ता चलने के लिए सिखा रही है। नारायणी शक्ति फाउंडेशन, नारायणी जिसका नाम ही है नारायणी, सर्वशक्तिशाली माता रानी का नाम नारायणी है, और शक्ति तो हर स्त्री में वही है। तो हम लोग तो बस एक मतलब क्या कहा जाता है, कण है। हम अपने आप को
कि हम बहुत बड़ा है, वो माता रानी का ही दिया हुआ प्रेम, शक्ति और विश्वास है जो आज मैं इस बच्ची को मदद कर रही हूँ, और मुझे पूरा विश्वास है कि मैं इसे इंसाफ दिला दूंगी। तो आपने पीड़िता को भी सुना, उनका कहना था कि उनके ससुराल की तरफ से उनको मेंटली और फिजिकली टॉर्चर किया जा रहा है। अभी उप मुख्यमंत्री से मिली है, उनकी तरफ से आश्वासन भी दिया गया है कि सब कुछ ठीक किया जाएगा। बाकी हम लगातार इन खबरों पे बने रहेंगे। बाकी आपकी क्या राय है आप जरूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।